के साथ युवाओं के साथ देखो साहब एक बार देखो देखो एक बार हाथ लगाओ। देखो बेटे हाथ लगाओ। थैंक यू बेटे। हमारे वार्ड डॉक्टर सुरेश शर्मा साहब प्लीज अपने हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वेटरन वीरेंद्र सिंह साहब जो देवी से हैं, अपने वेटरन सुरेंद्र सिंह साहब जज्जर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को करें। अभी मैं नेक्स्ट हमारे वेटरन राजवीर सिंह साहब से अनुरोध करूंगा ताकि अपने सुभाष भिखाड़ा जी जो नेशनल राष्ट्रपति अवार्डी हैं उनको माला पहनाकर सम्मानित करें। देखिए, काम करने का जुनून और जज्बा होना चाहिए। सुभाष भिखाड़ा जी हैं, हम आगे डिटेल में बताएंगे। 47 बार खुद 47 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं और मैं अभी दोनों ही देखो हाँ बहुत बढ़िया सुपर एक्सीलेंट। हमारे बहुत हैं और माननीय है नियर अबाउट 9.8 जहाँ मैं देख रही हूँ वहाँ आगे मिलते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो चाहे हंसते हुए अपनी सेवाएं देते हैं, हर जगह हर मोड़ पे आगे मिलते हैं। एक साथ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन सबसे बुजुर्ग हमारे हैं जो को भी सोशल बोर्ड हमारे बीच में बहुत खुशी बात है। सीमा सुरक्षा बल से हमारे बीच में 1948 का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है और इनकी लगन और मेहनत हमारे साथ हर कोई बात नहीं, शिव के बाद रहे पीछे से मिलते हैं, लेकिन हम आगे के बाद है और साल का जन्म आज अपने रिश्तेदार नामरूप साहब हैं, मैं अमरनाथ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा माला पहना करके
मिलजुल के हम कर सकते हैं। एक एक अकेला आदमी दूसरे जैन साहब थैंक यू। मैं सबसे पहले जो भी हमारे सदस्य उस एक साल का लेखा जोखा रखने के लिए इसी जगह को चुना, इसी जमीन को चुना, क्योंकि इसका श्रेय जी को ही जाता है। और इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन जितने भी यहाँ के सदस्य हैं, मैं उनको इसका श्रेय देता हूँ। इन लोगों को बहुत बहुत बधाई, इसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। गणमान्य और सम्मानित हमारे बीच कैप्टन श्री जानराम साहब अर्जुन अवार्ड और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हमारे बीच एक्सीलेंट सर। बोल की तरफ से संग्राम देखिए सर, थोड़ा स्मार्टनेस। थैंक यू, थैंक यू। रह जाती हो हर बार। देखो क्या बात, फोटो साहब ने देखियो फिलहाल साहब पीछे वाले में फोन आया। जो बैठने के मजे ले रहे हो सब मतलब थैंक यू। खड़े हो गुड, बहुत बढ़िया। बहुत ही इनके क्रांतिकारी विचार हैं। देखिए राम साहब, ऊपर देखिए थोड़ा। हाँ ये 1 तारीख को दाखिल हुए थे ऊपर कर दे माइक में। और 23 तारीख को 12:30 बजे शुरू हुई है। हमने पाकिस्तान का कम से कम 700 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा इलाका ले लिया। उसके बाद रात को विजय सिंह जो नाड़े के थे, वो तकड़े पहलवान थे, आर्मी के सबसे बढ़िया पहलवान थे। शाम को बात हुई मेरी इसकी, अब भाई मैं तो मेरा तो टाइम दिन में मुझे ऊपर आखिरी खेल आ गया, मेरा टाइम तो खत्म हो गया। तो भाई कुछ नहीं, मेरा रात को क्या होनी है। अरे एक बार फोटो माध्यम से सभी जितने हमारे वेटरन्स के स्टेट बॉडी के जिला सत्र के अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भाई चरण सिंह मलिक, उनके साथ आए हुए समस्त कार्यकारिणी का मैं कैप्टन राजेंद्र सिंह रेड्डू, डिस्ट्रिक्ट और जोनल प्रेसिडेंट IVO, सबका बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारी जींद की IVO की जो बॉडी बनी थी, आज उसको कंप्लीट 1 साल हुआ है। इस 1 साल के उपलक्ष्य में हमने 1 साल के दौरान, जैसे कि आप इस पोस्टर के ऊपर जो डिस्प्ले किया गया है, आप देख पा रहे हैं कि गांव में जा करके, बहुत से गांव में जा करके हमने शहीदों के को एक पुष्पांजलि अर्पित की, उनके दीप प्रज्वलित करके उनकी आत्मा को अमर किया है। और जितने भी हमारे सैनिकों के, चाहे वो ECHS का है, चाहे वो कैंटीन का मामला है, या प्रशासन से संबंधित कोई भी शिकायत है, सैनिकों के साथ में गए। और वीर नारी ऐसी थी जिनके बहुत से पेंशन के केस थे या कुछ पर्सनल इशू थे, कम से कम 12 केस तो है जो मैंने यहाँ से रेफ़र किए हैं, और जिसमें से 5-6 केस का जो फाइनलाइज होकर के उनके खाते में जो पैसा चला गया है चुकी है। और जगह जगह से ये आ रहे कि इतने कम समय में इतना बड़ा प्लेटफार्म तैयार करना, ये हमारी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन संगठन की ताकत है और उनका हौसला है। महिलाओं की भूमिका बहुत बढ़िया रही और महिलाओं सबसे आगे हैं। जैसे ये निर्मला जी हैं, मैंने आज यहाँ सुना इनके बारे में, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं और संगठन भी खूब बढ़िया कार्य कर रहे हैं और मेरे को बहुत बढ़िया लगा। मेरे को यहाँ बुलाया, मैं इनका क्या जी, महिलाओं की जो संख्या है उसमें जागरूकता कम दिखाई दी? नहीं, कम नहीं दिखाई दी, बहुत जागरूकता है। हाँ, शुरुआत है, अभी तो 1 ही साल हुआ है, 1 ही साल में। और कार्य देखो आप कितने कर दिए इन्होंने। जिला जी आप बताइए कि किस तरह का अभियान जो आपने चलाया और हेल्प की है, तो कैसा महसूस करते हैं? सबसे पहले तो मैं इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से हमारा जो ये मीडिया है इसका मैं धन्यवाद करती हूँ। और जैसा कि संगठन अपने प्रोग्राम में
जिस तरह से कदम बढ़ाकर आगे चल रहे हैं और महिलाओं को भी साथ लेकर चलने का जो मुहिम चलाई है, मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमें सेना में तो मौका नहीं मिला, लेकिन सेना की जो वीरांगनाएं हैं, जो महिलाएं हैं, जो कि पूर्व सैनिक जो सेना से सेवारत होकर आते हैं, उनको बहुत सारी परेशानियां देखनी पड़ती हैं। कोई पेंशन में किसी तरह की उनकी कोई जो उनका जो भत्ता है वो नहीं मिल पाता है और महिलाएं इस तरह से बेचारी परेशान हो रही थी। तो एक तो आज ही उदाहरण मिला, जैसा कि मेरी मेड थी परमिला, उसका हमने 22 लाख रुपए एकदम से 2007 से जो वो रिटायर हुआ था नेवी में, और उसकी आज 25,000 वो पेंशन ले रही है। तो उसके घर में एक दीपक जलाने का एक जो इस मुहिम के माध्यम से हम कर पाए हैं और बहुत अच्छा अंदर से महसूस कर रहे हैं कि हम महिलाएं, मैडम ममता है, मैडम कविता है, मैडम ममता भिवानी से हैं और भिवानी से निर्मला जी हैं, इतना कदम से कदम बढ़ाकर और भी हमारी महिला के संगठन के दौरान बहुत सारी महिलाएं आगे बढ़ चढ़कर हमें सहयोग दे रही हैं। और जिस भी गांव में जो भी हमें ऐसी कोई भी ऐसी घटना के बारे में पता चलता है, हम अपने पूरे दल बल के साथ, पूरे संगठन के साथ उस मुहिम में अपना सहयोग करती हैं और पूरी तरह से जब तक वो कार्य हमारा पूरा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठते और आगे भी इसी तरह कार्यरत रहेंगे। हमारे इंडियन वेटरन संगठन की जय। किस तरह का लगा कि आज की बैठक में मंथन हुआ, किस तरह के विचार या किया गया? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमने ये विचार मंथन किया कि आगे हमारे और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किस पर हमने काम करना है। जैसे अभी आपने कहा कि महिलाओं की संख्या कम है, लेकिन वो महिलाओं की संख्या हमें बढ़ानी है, हमें हर महिला तक जाना है, पहुंचना है, क्या उसकी समस्या है, क्या क्या उनको मुश्किलें आ रही हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, उनका समाधान के बारे में आज हम अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के जो सदस्य हैं, गणमान्य सदस्य हैं, उनसे हम डिस्कस करेंगे और उनसे के विचार के अनुसार हम आगे अपना कार्य करेंगे। देखिए, पहले तो मैं हमारी इंडियन वेटरन का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ भाई, वो हम जैसे लोगों को भी साथ जोड़ रहे हैं। और दूसरी बात, जो ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है उसके लिए हम इनके धन्यवादी हैं, क्योंकि जो शहीद परिवारों से जो लोग पिछड़ गए हैं, जिनकी सरकार मदद नहीं कर पा रही है, तो ये उन परिवारों को चुनकर उनकी मदद करवा रहे हैं, उनकी सहायताएं पूरी कर रहे हैं। जो आर्थिक मदद है या सरकार की तरफ से जो भी मदद है वो ये पूरा करवा रहे हैं। और इसमें हमारी महिलाओं की भागीदारी भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर जो मेरी बहनें हैं वो समय समय पर इसमें आती हैं और अपने इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं। अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बड़ा अच्छा मोटिव दे रही हैं, अच्छी दिशा में लेके जा रही है। और मैं तो यही कामना करती हूँ भी आगे भी ये संगठन दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति करे और जहाँ भी इनको मेरी ज़रूरत होगी मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। देखिए, मैं एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा 1 साल का लेखा जोखा था, जो 31 अक्टूबर मतलब 1 नवंबर 2020 से 31 अक्टूबर 2021 तक, इसी हरियाणा दिवस के ऊपर 1 नवंबर 2020 को हमारी पहली मीटिंग जींद में हुई थी। और जो 1 साल की हमारी उपलब्धि है, उस उपलब्धि को उसको पूरा रिपोर्ट कार्ड देने के लिए, पूरी दुनिया में ये संदेश देने के लिए कि इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन प्रदेश हरियाणा किस स्तर पर पहुंच गया है, शहीदों के प्रति, उनके सम्मान के प्रति, शहीद परिवारों के प्रति, पूर्व सैनिकों के प्रति जो सम्मान दिलवाने का काम कर रहा है। उसके लिए मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, तहसील अध्यक्ष हैं, प्रदेश की जो कार्यकारिणी है और जो पूरे स्तर के ऊपर जो कार्यकारिणी है, जितने भी पूर्व सैनिक हमारे साथ मिले हुए हैं, जितनी भी महिला विंग में हमारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, वीर नारियां जुड़ी हुई हैं, उनके सहयोग से हम इस मुकाम तक पहुँचे कि हमारा 1 साल में तकरीबन 8 महीना कोरोना काल में निकल गया और हमने टोटल 8 महीना अभी तक काम करने का मौका मिला, जिसमें हमारे 2800 से 3000 प्रोग्राम हुए। एक मायना रखता है एक प्रदेश में 22 जिलों में 3000 प्रोग्राम 8 महीने में करना और शहीद परिवारों को सम्मान करना, शहीदों को सम्मान करना, उनके लिए जगह जगह पर जो सरकार ने अपनी उपलब्धि नहीं पहुंचाई थी, सरकार को हमने जगाने का काम किया है कि शहीदों को सम्मान दिया जाए। संगठन इसीलिए तैयार किया कि जब प्रशासन होता है, शासन या प्रशासन, एक दिन जिस दिन वो शहीद होता है उस दिन परिवार के साथ आकर फ़ोटो खिंचवाता है, सांत्वना देने का काम करता है। लेकिन बाद में प्रशासन या कोई भी शासन या प्रशासन का आदमी ये
ने आके पूछता है परिवार किस हाल में है, वो दुखी है या सुखी है या उसकी कोई समस्या है। तो इसलिए हम समाज की तरफ से, इस संगठन की तरफ से शासन और प्रशासन को भी जगाने का काम कर रहे हैं कि आप इन सैनिकों के प्रति अपना व्यवहार जो है, अपना रुख साफ करें और इनकी हर संभव मदद करें।